मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार मेरे साथी आप सभी की यूपीएसआई भर्ती तो आएगी है। फॉर्म भी आपने फिल कर दिया है और इसी को देखते हुए तो भैया जी एक बहुत ही शानदार तरीके से हमारी साथी यूपी जीके की कक्षा चली हुई है और जिसे हम कंटिन्यू करते भी आ ही रहे हैं। तो अभिषेक पंत जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रंजना राठौर जी और रंजन जी, सुधीर कुमार जी, पूजा पटेल, नीलम सिंह और देखूं तो फैजान खान जी, खुशी, आशीष कांत जी, नमस्ते सर जी, और सौरभ राजपूत जी, जय श्री कृष्ण सर जी, जय श्री कृष्ण। आप सभी एक बार जल्दी से यहाँ पर जुड़ते भी हुए। और सर आज टॉपिक की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रणाली की बात होगी। भैया जी उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रणाली अपने में इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक, और यहाँ से देखा जाए तो आपके मैंने वो ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछे गए हैं। और चलते हैं मेरे साथी इस प्रज्ञान बैच यूपीजी के उत्तर प्रदेश एजुकेशन सिस्टम की तरफ। तो भैया जी अनिष्का गुप्ता जी हमारे साथ हैं, खुशबू जी कमेंट्स नहीं देख रहे हैं तो बहन जी अब कमेंट्स करना भी मत, है ना। आप जो मैं लिखवाता रहूं आप उन्हें भैया एक बार जो है नोट करते चलना और साथ के साथ याद करते चलना। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे सर आप हम लोगों की बात नहीं सुनते। रेखा सरोज जी कह रहे हैं मत जुड़ो, ठीक है मेरा क्या बिगड़ेगा है, बिगड़ेगा आपका बिगड़ेगा। और मुझे इतने एटीट्यूड में कह रहे हैं कि नहीं जुड़ेंगे सर जी, मेरा कुछ ना बिगड़ेगा, ठीक है ना। तैयारी आपको करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है, मेरा तो कहना है मानोगे तो मान जाना और नहीं तो कोई बात ना है। फिर तो भैया मुझे ज्यादा धौंस देने की जरूरत ना है कि नहीं जुड़ेंगे। मेरा तो काम 1 घंटा होगा, बड़ी मेहनत के साथ आप सभी को पढ़ाऊंगा और उस एनर्जी और ऊर्जा के साथ, ठीक है, कि आपका जैसे ही लास्ट समाप्त हो तो आपको लगे कि हाँ सर हमने कुछ पढ़ा तो है। तो चलते हैं भैया जी, एक बार सभी के सभी जुड़ चुके हैं और आज शिक्षा एवं साहित्य, तो आज उत्तर प्रदेश की बात होगी मेरे साथी। उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रणाली, कौन सी प्रणाली की बात आती है तो मेरे साथी उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रणाली मीन्स एजुकेशन सिस्टम की बात होगी ना। हाँ सर जी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एजुकेशन की। टॉपिक बड़ा बेहतरीन बड़ा मूल्यवान होगा, ठीक है, आप सभी को करते चलना है। और टॉपिक क्या होगा साथी, एजुकेशन की बात होगी तो क्या कर देना सर जी, एजुकेशन बहुत बढ़िया तरीके से करते चलना। चलो जी आगे बात समझ में ना। सती यदि मैं देखूं तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव तब पड़ी जब अंग्रेजों ने एक प्रयागराज में 1872 ईस्वी में एक म्यूर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की थी। इसी के साथ देखा जाए तो भैया जी शिक्षा को और विस्तार एवं, तो समय समय की बात होगी तो सर आयोग कमीशन भी आए, जैसे मैं बात करूं हंटर कमीशन, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। फेडरल कमीशन भी आया, कुछ साथी उत्तर प्रदेश में परिषदों की प्राथमिक शिक्षा और सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा और हायर उच्च शिक्षा के लिए मेरे साथी, ठीक है ना, तो ये जो है तो इनका जो है गठन किया जाता है। आज चलेंगे तो भैया जी एकदम
राइट तरीके से और हर पॉइंट को करते चलना है। साथ ही उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा तब डाली गई जब प्रयागराज में, ये लिखते चलना है मेरे भैया जी। आज बात किसकी होगी? उत्तर प्रदेश की। तो आप कर देना उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव आज कौन सी शिक्षा? तो साथ ही आप बता देना आधुनिक शिक्षा। अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आप लिख भी पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव, आज नींव लिख देना सर। नींव, हाँ जी, तब डाली गई। तब क्या हुआ तो भैया जी, तब डाली गई। एकदम राइट तरीके से बता देना। साथ ही उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव तब डाली गई जब प्रयागराज में, हाँ सर, आज किसकी बात कह रहे हैं? जब प्रयागराज में, हाँ सर, प्रयागराज में 1872 ईस्वी में प्रयागराज की बात मेरे साथी। प्रयागराज में 1872 ईस्वी में एक म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। आज कौन से कॉलेज की बात होगी मेरे साथी? म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कॉलेज की क्या की गई? तो सर जी स्थापना की गई। आगे बात समझ में? हाँ सर, एकदम राइट तरीके से आप बता देना मेरे साथी। अब उत्तर प्रदेश में आधुनिक, हाँ जी, ये जो आज देखा जाए तो आप एकदम करेक्ट कर देना। ये कब की बात है? 1872 ईस्वी में। और इसकी जो आधारशिला जो रखी थी वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा साथी इस कॉलेज की आधारशिला रखी गई। आज समय समय की बात होगी, मैंने आपको बताया इस शिक्षा को और विस्तार देने के लिए साथी एक हंटर कमीशन आ जाता है। भैया जी हंटर कमीशन, हाँ ठीक है ना, हंटर इसकी हंटर आयोग भी बोले तो 1882, हाँ सर जी 1882 1883 ईस्वी की बात होगी। और साथ ही गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन था जी उस समय। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय भाषाओं में, हाँ सर, जो हमारी स्थानीय जो भाषा है, स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने के उद्देश्य से मेरे साथी इस हंटर कमीशन को लाया गया। और कब? 1882 1883 ईस्वी की बात होगी। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो कि आप बताएंगे। तो आप बता देना स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने के लिए। भैया जी कौन सी भाषा की बात कह रहे हैं? तो आप क्यों ना बता रहे? स्थानीय भाषा की बात यहां पर लिख दी। स्थानीय भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा, सर जी आज कौन सी शिक्षा की बात? जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा पर, ये करेक्ट तरीके से बताएंगे कौन सी प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने के लिए। प्राथमिक शिक्षा पर क्या जोर देने के लिए? किसी मेरे साथी को कोई डाउट है भैया जी? किसी को कोई दिक्कत ना जी? तो स्थानीय भाषाओं में जो प्राइमरी एजुकेशन है उन पर जोर देने के लिए एक हंटर कमीशन आया। 1882 1883 की बात होगी। एक भैया जी फेडरल कमीशन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कमीशन वगैरह ये कब आते हैं? तो मेरे साथी आप लिख देना आज कौन सी कमीशन की बात होगी। तो आप बता पा रहे होंगे फेडरल कमीशन। भैया जी 1917 की बात है। अब ये भी आप मुझे बताते चलना कि फेडरल कमीशन कब आया। तो जल्दी से आप बता देना सर जी। 1917 की बात होगी मेरे भैया, एकदम राइट क्वेश्चन होगा। आज फेडरल कमीशन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप बता पा रहे होंगे सर। फेडरल कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग कर दिया गया। जो यूनिवर्सिटी और पहले जो सेकेंडरी जो एजुकेशन थी सब कंबाइंड थी। अब इन्हीं को भैया जी एक फेडरल कमीशन 1917 में आता है। और इसी कमीशन के द्वारा
विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग कर दिया गया। तो आप बता देना साथी कौन सी की बात कह रहे हैं। तो सर जी हाँ, विश्व इस कमीशन के द्वारा तो विश्वविद्यालय स्तर की, हाँ सर जी, कौन से विश्वविद्यालय की बात है ना, विश्वविद्यालय होगा ना, शिक्षा को, जो एजुकेशन है, विश्वविद्यालय एजुकेशन को माध्यमिक, हाँ सर जी, मतलब कि सेकेंडरी की बात है, माध्यमिक शिक्षा से अलग कर दिया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा को या स्तर की शिक्षा को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से, माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग कर दिया गया। शिक्षा से क्या, तो भैया जी अलग कर दिया गया। एकदम राइट क्वेश्चन, अलग कर दिया गया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन। और जल्दी से मेरे साथी आप इन्हें नोट भी करते चलना कि फेडरल कमीशन में क्या आया था, कौन से कमीशन में क्या। और भैया जी ये क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, और जैसे ही पूछे जाएंगे तो आप बता पा रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से स्पीड के साथ नोट करते चलना, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि भैया आप बताएंगे। ठीक है जी, क्लास से हो जाएगा। पहले इन्हें तो पढ़ लो भैया, दोनों हाथों के लड्डू लेकर चल रहे हैं संजीव कुमार जी, बहुत बढ़िया। तो ये एकदम राइट। और साथ ही इसी के साथ आप करेंगे माध्यमिक शिक्षा अधिनियम। साथ ही प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए अलग अलग की बात होगी, तो आप एक पॉइंट और बताएंगे भैया जी। 1972 में प्राथमिक शिक्षा, 19 1972 की बात थी, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालयों की स्थापना की जाती है। तो ये भी पॉइंट आप बता देना, कब की बात, 1972 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा। हाँ सर जी, तो आज कौन सी वर्ष की बात आ गई, तो 1972 ईस्वी की बात होगी। तो 1972 में ईस्वी में ये कर देना, 1972 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा। मेरे साथी कौन सी एजुकेशन की बात आई, तो आप लिख पा रहे होंगे प्राथमिक शिक्षा, बहुत बढ़िया जी। 1972 ईस्वी की बात है, 1972 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा। एक और आप करेंगे माध्यमिक शिक्षा। हाँ सर जी, कौन सी शिक्षा की बात मेरे साथी, आप यहां लिख देना माध्यमिक शिक्षा। तो भैया जी 1972 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा तथा क्या होगा, तो आप लिख पा रहे होंगे उच्च शिक्षा, मतलब कि हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन इस तरीके से कर देना, मतलब कि उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय। भैया जी कैसे निदेशालय, तो आप लिख देना अलग अलग निदेशालय, ठीक है ना, बनाए गए। अलग 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 निदेशालय स्थापित किए गए। अब आता है क्वेश्चन, अब कैसे क्वेश्चन आएगा, तो आप बताएंगे किए गए, पहले तो ये लिख देना। सती आता है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई। भैया जी किसकी बात कह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना 1972 में की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक माफी चाहूं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की बात होगी साथ ही, उसकी स्थापना 1972 में। और उत्तर प्रदेश उच्च, हाँ सर जी, उच्च जो शिक्षा निदेशालय होगा उसकी बात होगी, तो आप बता देना भैया जी वो स्थापित किए जाते हैं राइट तरीके से। एक क्वेश्चन आया, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई। एक पॉइंट और आप बता देना, बड़ा बेहतरीन सा, बड़ा ईमानदारी वाला क्वेश्चन होगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
कौन से अनुसंधान की बात, तो आप बताएंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान। करेक्ट तरीके से आप बता देना कौन सा अनुसंधान होगा मेरे साथी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान। राइट तरीके से कर पा रहे होंगी सर जी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं एवं प्रशिक्षण परिषद। मेरे साथी कौन सी शिक्षण की बात आ जाती है तो आप क्यों ना बता रहे प्रशिक्षण परिषद। राइट तरीके से कर देना प्रशिक्षण परिषद की स्थापना। कौन पहले बताएगा सर, इस क्वेश्चन का जवाब आप ही को देना है। तो सर जी हाँ, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1982, एकदम राइट आंसर बनेगा सर जी 1981 की बात। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और शिक्षा की सार्थक एवं व्यापक व्यवस्था के सुविधा अनुसार उत्तर प्रदेश को, मतलब उत्तर प्रदेश के विस्तृत क्षेत्र को 17 शिक्षा मंडलों में भी विभक्त किया गया है। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन आता है साथी, उत्तर प्रदेश में आज शिक्षा की सार्थकता एवं व्यापकता को देखते हुए उसे इसे कितने शिक्षा मंडलों में, वैसे मंडल 18 मंडल मतलब बता देना, 17 मंडलों में मेरे साथी विभक्त किया गया है। तो कितने, तो भैया जी आज बता देना उत्तर प्रदेश में, मैं यही लिखूं तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंडल। साथी उत्तर प्रदेश में कौन से मंडलों की बात, आज एजुकेशन मंडल, हाँ सर उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंडल, तो आज मेरे भैया 17 कर देना जी, कितने 17, एकदम राइट आंसर की उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंडलों की संख्या आती है तो सर जी 17 मंडल होंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है ना जी। एक क्वेश्चन आया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, आपने देखा होगा प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए कौन सी शिक्षा की बात आती, साथी प्राथमिक जो प्राइमरी एजुकेशन है इसकी देखरेख के लिए एक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 25 जुलाई 1972 ईस्वी को स्थापित किया था। रमन यादव जी, सर आप इतना लिखवाते हैं सर, कैसे याद होगा एक बार बताइए। पहली बात तो यह है कि बिना लिखवाने से काम ना चलेगा, ठीक है। और यदि आप तैयारी में जो है परिपूर्ण तरीके से जुड़े होते तो आप इन बारे में बताते भी ना लिखते। बाकी जैसे सभी स्टूडेंट अपने याद करते चल रहे हैं, इतना लिखवाते हैं सर कैसे याद होगा। तो भैया जी जिसे नौकरी की तड़प होगा वो अपने आप याद करेगा, तुमसे कोई कहना मरा कि आप याद करो मत करो, ठीक है ना। तुमसे कोई कह मरा है कि करो मत करो, बिल्कुल भी मत करो, यूं ही सिलेक्शन हो जाएगा बिना करे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, एक क्वेश्चन पूछा गया मेरे साथी, और क्या क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन। ये भी आप ही को बता देना है सर जी, उत्तर प्रदेश की बात आई, उत्तर प्रदेश, हाँ सर बेसिक शिक्षा, आज कौन सी शिक्षा की बात, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के गठन की बात कह दी सर जी। आज परिषद का गठन एकदम राइट तरीके से कर देना। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की बात 25 जुलाई मेरे साथी, के जुलाई की बात होगी 25 जुलाई 1972, बहुत राइट क्वेश्चन होगा। और प्राथमिक शिक्षा की देखरेख हेतु इसकी जो स्थापना की जाती है मेरे भैया जी, प्राथमिक जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा की देखरेख हेतु, प्राथमिक शिक्षा यही तो बता देना है, प्राथमिक शिक्षा की क्या होगा साथी, देखरेख हेतु, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राथमिक शिक्षा की देखरेख हेतु साथी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। मैंने बताई दिए आपको अभी कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 1972, ये सारी चीजें। एक आज आता है क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन। एक क्वेश्चन और आया सर जी, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के गठन की बात होगी तो आप लिख देना माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड। राइट तरीके से बता पा रहे होंगे, माध्यमिक शिक्षा
हाँ सर, आज कौन सी शिक्षा की बात? माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि मेरे साथ ही आएगा। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन हमसे पूछा गया तो आप कर देना 1972 होगा सर। कब की बात? 1972 राइट कर देना। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? इन्हें एकदम करेक्ट तरीके से बताते चलेंगे। और भैया जी ये आपके जो भी परिषद वगैरह हैं जो कि हमसे पूछे जाते हैं वो मैंने आप सभी को यहाँ तक लिखा दिए हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश यदि माध्यमिक शिक्षा की बात आती है और साथ ही एक आ जाता है कि उच्च शिक्षा निदेशालय, तो मैंने बता दिया 1972 में इनकी स्थापना। तीनों के तीनों मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिए। आगे बात समझ में ना? अब चलो जी, जूनियर असिस्टेंट में भी इस क्लास से हो जाएगा। पहले इसे तो कर लो। जूनियर असिस्टेंट की पहले बाद में देख लेना, उससे अलग होगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा और डीपली जाना पड़ेगा। पर उसमें यदि देखा जाए तो ज्यादा डीपली भी ना है, पर आज के सेशन को देखें तो बहुत ही डीपली वहां से क्वेश्चन बन भी रहे हैं। चलो भैया जी, आप एक हेडिंग डालेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन सी विश्वविद्यालय की बात? तो आप एक हेडिंग डाल देना केंद्रीय विश्वविद्यालय। करेक्ट तरीके से आप सभी को डाल देना है। ठीक है। एक आप पहले तो ये बताओ मुझे, कौन सी विश्वविद्यालय की बात कह रहे हैं सर जी? केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात चल रही है। ठीक है। हाँ सर, आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं? जी सर जी, आज केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात आ गई मेरे साथी। क्वेश्चन बड़ा पावरफुल होगा जो कि आज आप बता देना सर। केंद्रीय विश्वविद्यालय भैया जी, आज उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं? तो चलो आप ही बता दो। भैया जी आज देखा जाए तो यहाँ एस राव जी कह रहे हैं सर जी महारा तो आप 6 कर देना और कुछ करना ना करना, लेकिन दो चार बच्चों के ही, ठीक है ना, दो चार बच्चों की ही रिप्लाई आते हैं। बाकी तो भैया चल रहा है जैसे चल रहा है। तो 6, हाँ सर जी। ये कौन सी है? ये आपके सामने जो हेडिंग डली हुई है तो साथी ये आपकी होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। भैया जी आज हम देख पाए तो पहला आज यहाँ पर लिख देना इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। आज मेरे साथी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात होगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ सर जी, ये आपको दिखाई पड़ रही है ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? देख लो, ये साथी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखूं तो भैया जी भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। उत्तर प्रदेश की तो पहली होगी और अब भारत का चौथा, क्योंकि इससे पहले बंबई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन मेरे साथी ये आप देखो यहां लिख दो जी, क्या कर देना है पहले आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो पहली बात तो ये विश्वविद्यालय जो होगा यहाँ लिख दूं ना मैं? यहाँ लिख दो इसी के नीचे भैया जी उत्तर प्रदेश का ठीक है ना प्रथम। हाँ जी, उत्तर प्रदेश का क्या होगा? प्रथम। व भारत का मेरे साथी वह क्या होगा? भारत का चौथा विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, वह भारत का चौथा या भारत का प्रथम व उत्तर प्रदेश का प्रथम व भारत का चौथा विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसका नाम होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आज सर जी अवस्थिति की बात तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। अवस्थिति कहां पर है इसकी? सर अवस्थिति जल्दी से बताते चलो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये आप कौन कौन पढ़े हैं सर जी इसमें? बहुत बढ़िया, तो आप कर देना प्रयागराज में। भैया जी आज मैंने बहुत बार आपको बताया होगा, आप पुराने तो है ना, ओ सॉरी नए तो है ना, पुराने ही हैं। स्थापना वगैरह सारी चीजें
कई बार बताई होंगी, ठीक है। चलो जी, आप बताएंगे साथी, आज स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट, आज इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, हाँ सर जी, इस्टेब्लिशमेंट की बात आई मेरे साथी। इस्टेब्लिशमेंट जल्दी से बताना। इस्टेब्लिशमेंट 23 सितंबर 1887 की बात आ जाती है सर। कै सितंबर, 23 सितंबर 1887 राइट आंसर होगा। आज मेरे साथी इसकी स्थापना बता देना। साथी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो मतलब की स्थापना है, एक संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे विलियम, सर विलियम म्यूर। ठीक है, आप पता है 23 सितंबर 1887 को यहां पर कर देना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। को साथी, हाँ जी, संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर, आज कौन सी प्रांत की बात भैया जी, संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन से, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आज सर जी, इन गवर्नर का नाम आप बताएंगे, सर विलियम म्यूर। हाँ जी, कौन सा, सर विलियम म्यूर की देख रेख में, ये आप ही को कर देना, सर विलियम म्यूर राइट तरीके से करेंगे, सर विलियम म्यूर की देख रेख में, राइट होगा सर जी, सर विलियम म्यूर की देख रेख में इसे स्थापित कर दिया जाता है। आप देखेंगे ये है वो व्यक्ति, ये मेरे साथी सर विलियम म्यूर, एकदम करेक्ट आंसर होगा। कौन से होंगे, तो सर विलियम म्यूर, इन्हीं की देख रेख में संयुक्त प्रांत के उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये जो हैं। और साथी एक आगे जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं भैया जी, सर विलियम एमरसन, इनका नाम होगा, इनका नाम क्या होगा, सर विलियम एमरसन। और ये क्या होगा, इन्होंने, सर विलियम एमरसन, पहले तो आप लिख देना, ये वो व्यक्ति होंगे मेरे साथी जिन्होंने इस भवन का डिजाइन बनाया था, जिन्होंने इस भवन का क्या बनाया था सर जी, डिजाइन बनाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ये जो भवन है ना, ये पूरा जो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दिखाई पड़ रही है, आज बता देना साथी, भवन का, हाँ, विश्वविद्यालय, चलो मैं लिख दूं, तो आपने ये तो लिख दिया, तो लेकिन साथी आज भवन की डिजाइन की बात आई मेरे भैया जी, भवन का डिजाइन किसने बनाया, आपने देखा सर जी, हाँ, आज भवन की डिजाइन की बात आती तो आप एकदम राइट करेंगे, सर विलियम एमरसन, वो लिख रहे सर जी, आगे लास्ट में सर विलियम एमरसन का ही चित्र होगा सर, कौन से, सर विलियम एमरसन, ये राइट आंसर करते चलना सर जी, एकदम करेक्ट तरीके से, सर विलियम एमरसन। तो ये पॉइंट भी आपको करना है, किसकी देखरेख में स्थापित किया, संजीव कुमार जी। तो आप बताएंगे सर जी, सर विलियम म्योर, ये संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और सर विलियम एमरसन मेरे साथी, इन्होंने इस भवन का डिजाइन तैयार कर दिया। आज भैया जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात है, हाँ जी, कौन सी विश्वविद्यालय, यही तो चल रहा है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया साथी, कौन सा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, हाँ जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। सर जी किसकी बात होगी, तो आप क्यों ना बता रहे हैं? पूर्व का ऑक्सफोर्ड, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप लिख देना सर जी, पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भैया जी इलाहाबाद निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, तो राइट तरीके से आप बताएंगे
चलो जी, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा साथी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को क्या पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है जी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड, तो आप लिख ही देना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया। आज कौन सी विश्वविद्यालय की बात कह दी, तो सर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा राइट तरीके से बता देना। केंद्रीय आज विश्वविद्यालय का दर्जा जल्दी बताएंगे सर। तो केंद्रीय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सर जी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा आप कर देना 2005। बहुत ईमानदारी वाला क्वेश्चन। हाँ सर जी, कब की बात है? 2005 में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इमारतें गौथिक और इंडो इस्लामिक वास्तुकला के मिश्रण से निर्मित है। ये जो है ना, ये जो है ठीक है, ये देख रहे होंगे ये ऊपर को ये झल्लर सी कटी हुई है, गौथिक एवं इंडो इस्लामिक वास्तुकला के मिश्रण से निर्मित है। आगे बात समझ में? ठीक है जी, एकदम राइट आंसर होगा। और ये पॉइंट जो मैं आपको लिखा रहा हूं बहुत इंपोर्टेंट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो इमारत है सर जी, हाँ कौन सी विश्वविद्यालय की बात कह रहे हैं, तो आप लिख देना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इमारत, हाँ सर आप ही को बता देना है कौन सी विश्वविद्यालय की बात। मेरे साथी आप बताएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इमारत की बात है सर। बहुत बढ़िया तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इमारत, आज इमारत की बात होगी, इमारत। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इमारतें इंडो गोथिक, एक गोथिक और इंडो इस्लामिक, ये आपको कर देना है मेरे साथी। क्या होगा? गोथिक और, यही आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्या होगा? इंडो इस्लामिक, इंडो, हाँ सर जी इस्लामिक, ये बता देना। तो भैया जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इमारतें गोथिक और इंडो इस्लामिक वास्तुकला के मिश्रण से, हाँ जी इस्लामिक वास्तुकला के, कौन सी कला? वास्तुकला के मिश्रण से निर्मित है। मिश्रण से क्या हो जाएगा सर जी? निर्मित है। ठीक है, ये आपको बता देना है, निर्मित है क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता पा रहे होंगे। चलो इन्हें आप नोट करते चलना यहां तक जी। ठीक है, बहुत बढ़िया बीना जी। अब यहां तक तो कंप्लीट हो गया ना हुआ? ये बता दो कि यहां तक आप सभी की कंप्लीट हुआ या ना हुआ। एक बार स्पीड के साथ थंब का निशान लगा कर बता दो। आज गर्दन ना मुड़ रही, पता ना तकियासु कैसी होगी, इधर को देखूंगा ऐसा लगे जैसे इधर को ना हो रही। ठीक है, तो और आलकत सा भी ज्यादा ही लग रहा है। चलो तो आप बताते चलना एकदम राइट तरीके से, ये चीजें आप सभी की समझ में आई होंगी। और साथ ही इसी के साथ हम चलते हैं एक और विश्वविद्यालय की तरफ। भैया जी ये भी देखो, एक और, अरे वंजा, एक और विश्वविद्यालय दिखाई पड़ रहा होगा। कोई बता सकता है कहाँ का, कौन सा विश्वविद्यालय है? एक और विश्वविद्यालय साथी, ये देखो एक और केंद्रीय यूनिवर्सिटी की बात, और जिसका नाम होगा भैया जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पहले छोटी कर लो थोड़ी सी, दिखाई तो सभी को दे रहा है ना? हाँ सर जी, एक और विश्वविद्यालय जिसका नाम होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आज सेकंड की बात होगी सर जी, कौन सा होगा? तो सेकंड राइट तरीके से आप बताएंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। करेक्ट तरीके से बता देना मेरे साथी कौन सा जो है बनारस हिंदू आज विश्वविद्यालय की बात आई, तो सर जी आप इसके बारे में भी एकदम राइट बता देना। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलो जी, ये भी आप ही को बताना है सर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दिखाई पड़ रहा है सभी को? साथी आज स्थापना की बात आई। पहली बात, आज स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट
जल्दी से आप बताएंगे साथी। 1916 की बात होगी भैया जी, 1916 ईस्वी में। हाँ जी, इसकी स्थापना हो जाती है। आज अवस्थिति हमसे पूछी गई मेरे साथी। अवस्थिति मीन्स लोकेटेड, ये कहाँ होगा? वाराणसी में। सर जी ये अवस्थित होगा भैया जी वाराणसी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है जी, स्थापना। और भैया जी बनारस इस विश्वविद्यालय के मूल में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका है। आज भैया जी इसके, हाँ, विश्वविद्यालय के मूल में जो इसकी जो स्थापना हुई है, तो आप बता देना किसकी बात कह दी मेरे भैया जी? विश्वविद्यालय की बात होगी। एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे, विश्वविद्यालय के मूल में एनी बेसेंट द्वारा श्रीमती, इस तरीके से भी कर देंगे मेरे साथी। किसकी बात कह दी? तो श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। किसके द्वारा? तो भैया जी एनी, यही तो क्वेश्चन आते हैं, और जैसे ही आएंगे तो आप बताएंगे। विश्वविद्यालय के मूल में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित, द्वारा क्या होगा सर जी? एक बता देना, स्थापित और क्या है सर जी? स्थापित और संचालित। एकदम राइट तरीके से आप करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज। मेरे साथी कौन सी कॉलेज की बात है? तो आप करेंगे सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था उसी पर तो बना दिया, कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे, भूमिका थी। और सर जी ये और बता देना, ये 1898 में इस्टेब्लिश होता है, और ये कहां पर साथी? वाराणसी में ही स्थित होगा। चलो जी, किसी को कोई डाउट है? नींव एनी वेसेंट नहीं रखी थी क्योंकि उसी पर तो बनाया। आज संस्थापक हम देखें तो साथी ये रे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, नाम आपने सुना होगा। कौन से पंडित? मदन मोहन मालवीय। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय। और साथी सहयोगी सहयोगी जी की बात तो की ना, तो आप बता देना श्रीमती एनी वेसेंट। हाँ सर, कौन सी होंगी? श्रीमती एनी वेसेंट। ये क्या? तो भैया जी ये सहयोगी हैं। चलो जी, आगे बात समझ में। ये अब देखो, आज संस्थापक की बात है ना, जल्दी से बताते चलना सर जी। आज इस विश्वविद्यालय के संस्थापक मुझसे पूछे जा रहे हैं, सर जी आप संस्थापक क्यों ना बता रहे हैं? तो आप कर देना सर जी, संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय। राइट तरीके से आप कर पा रहे होंगे। नाम क्या होगा साथी? पंडित मदन मोहन मालवीय। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय। मालवीय और साथी सहयोगी मालवीय, वे आप कर देना एनी वेसेंट। हाँ सर जी, कौन सी वेसेंट? एनी वेसेंट राइट आंसर होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय और श्रीमती एनी वेसेंट ये संस्थापक थे जी। नीव एनी वेसेंट नहीं रखी थी। यहां तक पॉइंट आप सभी की समझ में। सती मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का श्री गणेश कब किया था? एक क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन क्या है भैया जी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने, यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे पंडित मदन मोहन। हाँ जी, हाँ सर जी, पंडित मदन मोहन मालवीय की बात होगी। मालवीय ने काशी जो हिंदू विश्वविद्यालय, कौन सी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। राइट तरीके से बता देना सर जी। आज कौन सी विश्वविद्यालय की बात कह दी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय का
हिंदू विश्वविद्यालय का श्री गणेश। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मेरे साथी श्री गणेश जी की बात होगी। श्री गणेश 1904 ईस्वी में किया था, 1904 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। आज श्री गणेश की बात होगी ना, तो आप बता पा रहे होंगे 1904 में जब काशी के नरेश एक महाराज थे प्रभु नारायण सिंह की अध्यक्षता में संस्थापकों की पहली बैठक हुई थी। ठीक है ना। जब इसका श्री गणेश उस टाइम पर किया जब काशी के एक महाराज थे प्रभु नारायण सिंह, उनकी अध्यक्षता में मेरे साथी संस्थापकों की एक बैठक हुई थी। तभी भैया जी इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का क्या श्री गणेश कर दिया जाता है। भैया जनवरी 1909 की बात है। जनवरी का महीना था 1909 में कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विस्तार को पब्लिक के सामने रखा कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूं। तो उसी दौरान एक बुजुर्ग महिला ने 1 पैसा चंदा देकर सती इन्हें प्रोत्साहन दिया, बहुत अच्छा काम है बेटा। भाई बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने बोला, तब फिर चंदा वगैरह ठीक है ना मिला। ऐसे तो नहीं है कि अकेले कहीं किसी से किसी महाराज से और भैया जी इस विश्वविद्यालय की नींव पड़ जाती है। ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है। और साथ ही इसके आज इस विश्वविद्यालय के शिलान्यास की बात करूं तो ये रहा, ठीक है ना, शिलान्यास। ठीक है, ये नाम पता है कौन है? लॉर्ड हॉर्डिंग है ये। ठीक है जी, आज क्वेश्चन पूछा गया उस समय भैया जी यही तो था, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग। हॉर्डिंग ऐसे कर देना साथी, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड ये था उस समय। ये कौन था साथी? गवर्नर जनरल था। अब क्वेश्चन पूछा गया विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? मेरे साथी आज क्वेश्चन बनेगा कौन से विश्वविद्यालय की बात होगी भैया जी? विश्वविद्यालय का शिलान्यास। करेक्ट तरीके से बता देना, राइट तरीके से बता पा रहे होंगे। विश्वविद्यालय का शिलान्यास जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन आता है तो सर आप कर देना लॉर्ड हॉर्डिंग ने। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग। और यही साथी ये हॉर्डिंग जो है यही पहला क्या बन जाता है? कुलपति भी बनता था। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन आज विश्वविद्यालय के शिलान्यास की बात होगी जो कि आप बताएंगे। और औपचारिक उद्घाटन 13 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत की यात्रा पर आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत की यात्रा पर आया तो साथ ही उसने क्या एक औपचारिक उद्घाटन भी कर दिया। पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे। सर जी कौन सा? आज आप लिख पा रहे होंगे औपचारिक उद्घाटन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है सर। आज कौन से उद्घाटन की बात? औपचारिक उद्घाटन। सर जी इस विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन 13 दिसंबर। भैया जी कितने दिसंबर की बात? 13 दिसंबर 1921 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा। साथ ही किसकी द्वारा? प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा। राइट आप कर देना सर जी, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है ना जी? प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा इसका एक औपचारिक उद्घाटन हो जाता है। सती क्वेश्चन आया इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। आवाज मेरी आ तो रही है सर जी? हाँ, ये तो अतिथि थे, आपने बताया था। अरे तो अतिथि तो था, औपचारिक रूप से उद्घाटन कर गया। और मुख्य अतिथि भी है हॉर्डिंग। ठीक है, ये भी था, हॉर्डिंग आया। अब भैया अब आज देखेंगे अतिथि किसे बोलेंगे, वो ही तो होगा मुख्य अतिथि की भूमिका जो रिबन को काटेगा। तो ये भी आप एकदम करेक्ट करेंगे। और साथ ही इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा।
साथ ही एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आप बता पा रहे होंगे सर जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जे की बात होगी। मेरे भैया जी, आज कौन सा दर्जा? केंद्रीय विश्वविद्यालय का। राइट तरीके से आप लिख देना सर जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। हाँ सर जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। और ये कब दिया गया? तो सर जी 1916 में। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 1916 में दे दिया और भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाता है। साथी क्या होगा? तो आप लिख पा रहे होंगे, भारत का पहला, हाँ सर, भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। राइट तरीके से आप कर पा रहे होंगे, भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथी, जैसी आएगा क्वेश्चन तो आप बता भी देना। सर जी, भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये भी एकदम राइट होगा। और 75 छात्रावास के साथ एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, हॉस्टल भी है। तो आप बता देना सर जी, किसकी बात कह रहे हैं? 75 छात्रावास के साथ, 75 जो छात्रावास हैं, 75 छात्रावास के साथ साथ यह है, ठीक है ना, यह एशिया का सबसे बड़ा, मेरे भैया जी किसकी बात कहती? यह एशिया का होगा ना, एशिया का सबसे बड़ा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आए और आप ना बताएं तो बात गलत। एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, मतलब एशिया का सबसे बड़ा आवासीय, माफी चाहूंगा, आवासीय विश्वविद्यालय। मेरे साथी कैसा? आवासीय विश्वविद्यालय है। किसी मेरे भैया को, किसी को कोई डाउट है भैया जी? ना, ठीक है, ना है सर। यहां तक तो आप बता देंगे सर, ये 75 छात्रावास के साथ, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय होगा। और साथ ही विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्थान का भी दर्जा मिला है। एक और बात बताऊं, एक और बात क्या होगी सर, जब इस विश्वविद्यालय के मतलब की स्थापना की बात थी 1916 में, तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण जनता को यहीं पर संबोधित किया था। साथ ही बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कब दिया था? 1916 में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान दिया था। साथ ही ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया तो आप बता भी देना, ठीक है। आज बात किसकी होगी सर जी? गांधी जी की। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपना प्रथम जन भाषण, हाँ सर जी, कौन सी गांधी जी की बात कहती? तो सर आप लिख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी ने, हाँ जी, महात्मा गांधी ने अपना अपना पहला जन भाषण जनता के सामने, मेरे साथी, अपना पहला, आज कैसी भाषण की बात है? आज सर जी जन भाषण की बात, जन भाषण। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान, सर जी किसकी बात होगी? बनारस हिंदू, हाँ, विश्वविद्यालय। राइट तरीके से आप लिख देना, कौन सी विश्वविद्यालय की बात होगी? तो साथी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान दिया था, स्थापना के दौरान दिया था। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, ये भी बात हमने लिख दी मेरे साथी, आता है क्वेश्चन तो आप बता भी देना। और कब? 1916 की बात होगी सर जी, 1916 में। ये आपका होगा सर जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात चल रही है सर जी, किसकी बात चल रही है? तो आप सभी जानते भी हैं भैया जी, ये बात चली सर, आप 2005 में इलाहाबाद बताए हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? वो वैसे केंद्रीय ना था तब तक। यदि पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय, यदि शब्द आए कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो आप बताएंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दोनों में डिफरेंस है, एक सेंट्रल होगा अब, और इसे तो 2005 में केंद्र का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो केंद्र सरकार के द्वारा।
तो सर जी एक बैच पढ़ लिया हूं तो क्या दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल भी मत पढ़ो। जब एक बार पढ़ लिए तो इन्हें करना बढ़िया तरीके से कल। और मेरे साथी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, और साथी ये हो गई ना, ये आपकी जो है भैया जी एक आगरा, ना माफी चाहूंगा, डॉक्टर भीमराव, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, 10 जनवरी 1996, इन्हें कराऊंगा कल। तो इन्हें बेहतरीन तरीके से करते चलना। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि अब आप जो है इन्हें करते चल रहे होंगे। अपनी तैयारी को भी करते चलना। अरे पुलिस रैंक करवा दीजिए, आज करवा दूं बीच टॉपिक में ही। जब जिस दिन मैं ये कहूँ ना कि अब जो है कंप्लीट, तब आप बोलना, ठीक है? चलो, तो इसी के साथ मेरे साथी, मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।